लास्ट क्लास में एलसीएम एंड एचसीएफ डिस्कस कर रहे थे और आपको एलसीएम की डेफिनेशन लिखवा दी थी। एलसीएम के बारे में बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, हिंदी में बोला था लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी में बोला था लघुत्तम समावर्तक। डेफिनेशन लिखवाई थी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो एलसीएम कहलाती है। फिर आपको इंग्लिश में बता दिया था, द लीस्ट नंबर which is perfectly divisible by all the given numbers is called LCM of these numbers। ठीक है, यहाँ तक कल हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने देखा था कि आप एलसीएम कहाँ पर लोगे। एलसीएम के लिए आपको बताया था, आप रेस वाले क्वेश्चन में लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे दौड़। ठीक है, उसके बाद में सिग्नल वाले क्वेश्चन में लेंगे। ठीक है, सिग्नल जो रेड इस पर चलता है, ठीक है, रेड लाइट ग्रीन लाइट। ठीक है, और ये आपके पास में बेल्स वाले क्वेश्चनों में लेंगे, घंटियों वाले क्वेश्चन में लेंगे। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट आपको समय ही देता है, क्योंकि सिग्नल वाला जो सिग्नल चेंज होगा या फिर आपके पास में घंटियां बजेंगी, वो कुछ समय के अंतराल पे बजती है ना, तो समय का अंतराल देता है। तो आपको क्या लेना होता है, इसमें और इसमें समय का एलसीएम लेना होता है, टाइम का समय का अंतराल लेना होता है एलसीएम। कल यहां तक हमने बात कर ली थी, उसके बाद में आज बात कर लेते हैं रेस वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, अब रेस हिंदी में बोलेंगे दौड़। इसमें पहले कंडीशन देगा 1 2। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होंगी। पहले कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, सर्कुलर टाइप। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको वृत्ताकार पथ। ठीक है, अब इसमें लोग दौड़ेंगे। अब इसमें क्या कंडीशन होगी, एक तो होगी सेम डायरेक्शन में, एक होगी अपोजिट डायरेक्शन में। हिंदी में बोलेंगे इसको समान दिशा, इसको बोलेंगे हिंदी में विपरीत दिशा। ठीक है, समान दिशा और विपरीत दिशा। अब इन दोनों कॉन्सेप्टों में काम करना है। ठीक है, अब कंडीशन ले लेते हैं सर्कुलर ट्रैक की। एक आपके पास में ये वृत्ताकार पथ होगा। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दो तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहली बात, तीसरा। प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन बनती है चौथी, पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे और पहली बार कब मिलेंगे। तो याद रखना, एक सर्कुलर ट्रैक है, मैं दो आदमी ले रहा हूं, ए है और बी है, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको लेके आ रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, और सेम दिशा में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ले लेते हैं, सेम दिशा में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो ए और बी समान दिशा में दौड़ रहे हैं। अच्छा, अब इस वाली कंडीशन पे हम क्या लेके चल रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे।
तो याद रखना, जब भी आपके पास में सर्कुलर ट्रैक है, आप मान लो इसकी डी डिस्टेंस है, अगर इस सर्कुलर ट्रैक की डी डिस्टेंस है, अब मैंने आपको बताया था पहली बार कब मिलेंगे, तो आपको क्या चाहिए, समय चाहिए होगा। ठीक है, आपको समय निकालना, पहली बार कब मिलेंगे। भाई आपसे कोई पूछ रहा है कि कितने देर में मिले या कितने बजे मिले, इसका मतलब क्या हुआ, वो आपसे जानना चाह रहा है कि टाइम किस टाइम पर मिले। टाइम कैसे निकालेंगे, आपको पता है डी डिस्टेंस है, आप इसकी एक्स स्पीड मान लें, इसकी स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर मान लें, इसकी वाई एक्स किलोमीटर पर आवर, इसकी वाई किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अब मेरे को समय लेना है। समय कैसे निकालते हैं आप, अगर आप दूरी को चाल से भाग कर देते तो आपके पास में समय आता है, अगर डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में टाइम आता है। फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ठीक है, यहां लिख लेंगे दूरी बटे चाल बराबर समय। ठीक है, ये समय आता है। और आपने एक बात और पढ़ी है कि अगर दूरी किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो समय आएगा घंटों में। अगर दूरी आपके पास है मीटर में है, चाल मीटर पर सेकंड में है, तो समय आएगा सेकंड में। आपने समय दूरी में पढ़ा होगा। ठीक है, अब क्या काम कर लेते हैं कि इस पर क्या काम करेंगे, जैसे कि अगर मैं डी डिस्टेंस को एक्स से भाग करा और डी डिस्टेंस को वाई से भाग करा, दूरी को आपने चाल से भाग करा, दूरी को चाल से भाग करा, तो आपके पास में क्या आएगा, यहां आएगा टाइम आएगा। अब आपके पास में एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया, दूरी को चाल से भाग करा, दूरी को चाल से भाग कर रहे हैं। अब ऐसा मत करना कि ये 10 किलोमीटर की दूरी है, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। तो आप बोल दो कि यहां पर 10 को भाग कर दिया 5 से और 10 को भाग कर दिया 2 से, तो 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार, फिर 5 और 2 जोड़ रहे हो, कोई 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाएगा कि जब भी हमारे पास में P अपॉन Q की फॉर्म में डेटा होगा, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलेंगे अंश और इसको बोलेंगे हर। P अपॉन Q की फॉर्म में डेटा दिया होगा और आपसे पूछ रहा होगा वो एलसीएम। एलसीएम अगर आपसे एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले नंबर्स का तो या अंश का तो लिख लें आप एलसीएम, और हर का लिख लें आप एचसीएफ। ठीक है, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ठीक है, अगर इसी चीज को P अपॉन Q की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि क्या एचसीएफ, तो ऊपर वाले नंबर्स का अंश का तो हो जाएगा आपके पास में एल एचसीएफ, एचसीएफ पूछा है, और हर का हो जाएगा एलसीएम, हर का। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो जो पूछा है, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का आप एलसीएम रखेंगे, नीचे एचसीएफ है तो हर रखेंगे। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ और नीचे रखेंगे एलसीएम। बड़ा आसान सी बात है, याद करना। तो अब आपके पास में क्वेश्चन क्या बनता है कि 3 धावक हैं ए बी सी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। ये चल रहे हैं आपके पास में सेम डायरेक्शन में, या समान दिशा में। ठीक है, अब ये समान दिशा में चल रहे हैं, तो आपसे वो पूछेगा कि पहली बार ये प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, और इसमें डिस्टेंस और लिख लें, डिस्टेंस लिखना भूल गए, डिस्टेंस ले लें या दूरी ले लें। आपके पास में 15 किलोमीटर की दूरी है, 15 किलोमीटर की दूरी है। तो आपसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो अच्छा एक बात बताओ कि दूरी कितनी है 15, स्पीड कितनी है 6, दूरी है 15, स्पीड है 8, दूरी है 15, स्पीड है 10। हम सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन कर रहे हैं, एलसीएम निकालना है।
एलसीएम भी किस में निकालना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जैसे ही आप एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाले नंबर्स का आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, और नीचे वाले नंबर्स का आप क्या लोगे, एचसीएफ लोगे। तो ऊपर वाले नंबर्स का तो भाई एलसीएम 15 ही आ गया, 15 15 15 का एलसीएम 15, 6 8 और 10 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों संख्याओं को मैं कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पर सब में आपको 2 दिख रही है, तो 15 को 2 से भाग करेंगे तो क्या 7.5 घंटे आएगा, नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि अगर वो आपसे पूछे पहले प्रारंभिक बिंदु पर कितनी देर में मिलेंगे, अब वो पूछ सकता है कि अगर सुबह 10:15 पर एक साथ दौड़ना चालू करा है तो अगली बार कब मिलेंगे, तो 10:15 में आप 7.5 घंटे जोड़ेंगे तो 5:35 शाम का टाइम हो रहा हो भाई। 10:7 घंटे, 7 घंटे 30 मिनट हो जाएगा, और 30 घंटे में 15 मिनट जोड़ोगे 35 लिख दिया, 45 और 10 बजे में 7 घंटे जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, शाम के 5 बज जाएंगे। वो कह रहा है कि अगर सुबह 10:15 पर उन्होंने दौड़ना चालू करा है तो शाम को किस टाइम पर मिलेंगे, वो तो 5:45 मिलेंगे। तो ये देखा हमने सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन। अब कई बार क्या होता है, वो पूछता है कि पहली बार कब मिलेंगे। अब देखो दोनों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, यहां समझते हैं। एक ट्रैक ये रहा, एक ट्रैक ये रहा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है या आरंभ बिंदु है ये, हाँ ये 0.5 है ना, ये 0.5 जो होता है 0.5, ये 0.5 100 का ही तो आधा है भाई। अगर मैं कह रहा हूं 7.5 है, ये आप ले लो 7.5 घंटे आया, तो 7.5 घंटे में ये जो आपके पास में आएगा, ये 5 जो है पॉइंट वाले में तो 1/2 ही होगा ना। तो 60 की टर्म्स में लेकर आना है आपको, तो 60 का 1/2 7 आवर्स 30 मिनट्स होगा, नहीं होगा। कोई दिक्कत तो नहीं और किसी को, समझ में आ रही है इतनी बात, आगे चल। हाँ स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देखो कि आपने स्टार्ट करा और घूम के पहली बार कब मिलेंगे, हमें चाहिए जिस पॉइंट से स्टार्ट करा है उसी पॉइंट पर हमें आके मिलाना है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार यहां से आपने स्टार्ट करा है और आप कहां पर जाकर किसी ना किसी यहां पर इस पॉइंट पर आकर मिल गए। भाई मैं कह रहा हूं एक भाग रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक भाग रहा बेचारा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ए और बी। अब ये ऐसे भाग रहा है, ये भी ऐसे भाग रहा है, सेम टाइम पे चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पहले पकड़ लेगा ना इसे। भाई इस डिस्टेंस पर आके पकड़ ले, यहाँ पकड़ ले, इस पॉइंट पर आकर पकड़ ले, इस पॉइंट पर आकर पकड़ ले, तो कहीं ना कहीं बीच में पहले पकड़ लेगा ना उसे। भाई मैं कह रहा हूं कि एक की स्पीड 12 की है, दूसरे की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर की है, तो ये बात पक्की है कि पहली बार वो चक्कर खत्म होने से पहले एक ना एक बार बीच में मिल जाएगा, एक बार बीच में मिल जाएगा, या उसको वो काट देगा, पास कर देगा, तो वो आपसे पूछेगा। अब यहां पर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट टाइम मीट, पहली बार मिलना, पहली बार मिलना या काटना बोल सकते हैं, ठीक है। पहली बार मिलना है काटना। अब आप याद रखना कि जब भी पहली बार मिलेगा या काटेगा तो यहां पर काम करता है रिजल्टेंट स्पीड का। हिंदी में बोलेंगे परिणामी चाल, परिणामी चाल, ठीक है। अब एक बात और बताओ, जब वो दौड़ेंगे सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या लेंगे आप, a माइनस का b, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी अगर वो दौड़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में। रिजल्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है सेम डायरेक्शन में या समान दिशा, और ये बोलेंगे विपरीत दिशा। तो अगर समान दिशा में चल रहे हैं, वही आपके पास है कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, समय दूरी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर समान दिशा में चल रहे हैं a माइनस का b,
विपरीत दिशा में अगर दौड़ रहे हैं तो ए प्लस का भी रिजल्टेंट स्पीड ए प्लस का भी हो जाएगी। जैसे ट्रेनों में पढ़ते थे कि अगर सेम दिशा में ट्रेन चलती थी तो ए माइनस का भी, अगर विपरीत दिशा में चलती थी तो ए प्लस का भी। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और नोट करनी है आपको, जो एसएससी में पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ 2023 में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वो क्या है कि एक आदमी है, एक दूसरा है, दोनों एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं, ये सर्कुलर ट्रैक है। यहां से क्या है, इसने भी दौड़ना चालू करा, ए ने भी और बी ने भी, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। चाहे आप ऐसे मूव करा लें, चाहे आप ऐसे मूव करा लें, ठीक है, तो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। वो कह रहा था, क्वेश्चन भी दिया होगा ना वाला ग्रुप में जो डाला था, एक मिनट मेरे को टेलीग्राम दे दो, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ वो वाला, ठीक है। तो उसमें ये था, तो चलो क्वेश्चन तो बाद में ले लेंगे। अब वो कह रहा है कि ये इसको एग्जैक्टली 2 बार मिलता है, एग्जैक्टली 2 बार मिलता है। तो आपसे पूछ रहा था बी की स्पीड कितनी होगी, बी की चाल कितनी होगी, बी की चाल कितनी होगी। अब उसको क्या, आपको डेटा क्या क्या गिवन था, दूरी दी हुई थी, दूरी दी हुई थी और डिस्टेंस गिवन थी, दूरी दी गई थी, और ए की चाल दी हुई थी, ठीक है, और आपसे बी की चाल पूछी थी। एक मिनट मेरे को टेलीग्राम में दे देना जरा फुल का, मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन मिल गया। देखो ये एसएससी के अंदर है, क्वेश्चन है 2022 या 23 के प्रीलिम्स में पूछा वो क्वेश्चन है। एसएससी में कह रहा है कि 2 मित्र हैं, 2 लोग हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, पी व क्यू, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर चारों ओर एक बिंदु से दौड़ना चालू करते हैं, पी और क्यू है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेम डायरेक्शन है। पी की गति है 6 मीटर पर सेकंड, क्यू की गति दी है 20 मीटर पर सेकंड। 2 बिंदुओं पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं, 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं। और बोला है बी 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, बी 6 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपसे पूछा है बी के कितने मान हो सकते हैं, हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज आर फॉर बी, कि बी के कितनी मान हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2 दोस्त हैं पी और क्यू, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। पी की स्पीड दी है 6 मीटर पर सेकंड की, क्यू की स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकंड की। दोनों एक ही बिंदुओं से स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों है सेम डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं एक ही समय, एक पॉइंट और रह गया, एक ही समय, एक ही समय सेम डायरेक्शन पर सेम बिंदु से स्टार्ट करते हैं। पी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, क्यू की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों ने एग्जैक्टली 2 बिंदुओं पर काटा, तो उसने पूछा है कि बी की वैल्यू कितनी पॉसिबल होंगी। तो हमने ये लिया, यहां से ए ने भी स्टार्ट करा, बी ने भी स्टार्ट करा, सेम डायरेक्शन में हम मान लेते हैं ऐसे चल रहे हैं। बी की स्पीड आपको दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड,
क्यू की, इसे पी मान लें, इसको क्यू मान लें। क्यू की स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली दो बिंदुओं का काटा, तो क्यू के कितने मान संभव हैं। तो एक बात याद रखना, क्या अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंगल वाला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमारे पास में वो पूछ रहा था कब मिलेंगे। तो अब यहां पर क्या आ गया आपके पास में। अब एक बात मेरे को समझो, यहां से और यहां से आपने चलना प्रारंभ करा। आप बोलो डिस्टेंस तो हमें दी नहीं है, दो वेरिएबल गायब हैं। कौन कौन से गायब हैं? एक तो हमें डिस्टेंस नहीं पता, एक हमें क्यू की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो वो नहीं पता, पर उसने पूछा कितनी पॉसिबल वैल्यू पे काटेंगे। आप कुछ मत कर रहे हैं, इसको डी डिस्टेंस मान लें। इसकी स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड है भाई। दूसरा वाला ये भी डिस्टेंस मान लें, इसकी स्पीड मान लें क्यू मीटर, बी दिया है ना, बी मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है। अब जरा एक बात याद रखना कि अब जब इस डी डिस्टेंस को आप डिवाइड करोगे, आपके पास में आना चाहिए, ये डिस्टेंस है, ये आपके पास में स्पीड है, इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? टाइम आएगा। वो टाइम कौन सा आएगा कि पहली बार कब मिलेंगे, कितनी बार काटेंगे? पहली बार। अब उसने यहां पर कंडीशन दी है आपको 2 बार चाहिए, तो यहां पर याद रखना कि अगर डी डिस्टेंस है, ये एक्स की स्पीड है, ये डी डिस्टेंस है, वाई की स्पीड है, अगर आप इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करते हो तो टोटल कितनी बार काटेंगे वो आता है। क्योंकि वहां पर हम क्या ले रहे थे, वहां पर हमें चाहिए था कि पहली बार कब मिलेंगे, तो हम भी ये वाला मेथड यूज कर रहे थे। अब हमें चाहिए कि 2 बार करना है, एक बार नहीं करना, 2 बार। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसमें हमें बी की वैल्यू ऐसी लेकर चलनी है जिसका एचसीएफ हमारे पास में 2 आ जाए। इस बात को समझ पा रहे हो? तो कितनी बार काटना है? 2 बार काटना है। तो 6, और मुझे कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका मेरे पास में एचसीएफ 2 आ जाए। क्योंकि ऊपर वाली संख्याओं को क्या लेते हो आप? एलसीएम लेते हो। नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते हो? एचसीएफ लेते हो। कौन से तरह के क्वेश्चन में? रेस वाले में। रेस वाले में भी कौन सा? सर्कुलर ट्रैक वाले में। तो यहां पर 6 तो ये है, ये बी है, तो बी की मेरे को क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे, है? अब सुनो, यहां पर कितनी हो जाएगी? 2 रखा, 2 रख लिया भाई। टोटल नंबर ऑफ टर्न लोगे ना, तो यहां कितना हो जाएगा? 6 है और 2 है। अच्छा, क्या अगर मैं यहां 6 और 3 लूं तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 तो नहीं रख सकते, क्या 4 रख लें? 4 भी रख सकते हैं। क्या 2 भी रख लें? बिल्कुल रख सकते हैं, नीचे वाला एचसीएफ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने आ जाएंगे? तो 2 बार काटेंगे किस किस पोजीशन पे। और देखो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हैं कि बी की जो वैल्यू है वो किससे छोटी है? 6 से छोटी है। समझ गए ना? अब अगर आपने 6 भी रख दिया तो 6 पे 2 टर्न नहीं बनेंगे, 6 से छोटी छोटी संख्या रख के चलनी है आपको। इतनी बात समझ गए? नोट करोगे स्टार्टिंग से? ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया था कल, इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये भी बता दिया था। यहां से नोट कर लें आप, ठीक है। देखो यहां पर हमने गड़बड़ कर दी। क्या? अभी मैं आपको ये समझा रहा था कि यहां पर ये ए है और ये बी है। इसकी स्पीड थी 6 मीटर पर सेकंड, इसकी थी बी मीटर पर सेकंड, ठीक है। 6 मीटर पर सेकंड और बी मीटर पर सेकंड थी। अब उसने ये आपको डी डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा था कि अगर रिलेटिव सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो आपके पास में स्पीड हो जाएगी ए माइनस का बी, ठीक है। और अब यहां पर उसने क्या पूछा था? उसने आपको पूछा है कि ये दिया है क्वेश्चन में, बी 6 से छोटी संख्या और क्यू, बी जो है क्यू मीटर पर सेकंड से एक दूसरे को काटते हैं। तो देखो एक दूसरे को काटने पे जो है ना, अब ये देख लो कितनी बार मिले, इसको लिख लो, या मिलन बिंदु, मिलन बिंदु, मिलन बिंदु बराबर।
अब इसमें आपको एक काम करना है, पहले क्या लेनी है, दोनों की रिलेटिव स्पीड, मिलन बिंदु या मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट यहां पे लेनी है रिलेटिव स्पीड, और यहां पर लेना है आपको दोनों का एचसीएफ, तो 6 और एचसीएफ ऑफ स्पीड। ठीक है, हिंदी में लिख देता मिलन बिंदु मतलब परिणामी चाल, परिणामी चाल, और यहां पर एचसीएफ चाल का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखो रिलेटिव स्पीड करोगे तो आपके पास में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर एक की स्पीड 6 की है, दूसरे की स्पीड b की है, तो क्या रिलेटिव स्पीड 6 माइनस का b होगी या नहीं होगी? रिलेटिव स्पीड एचसीएफ ऑफ स्पीड चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, मीटिंग पॉइंट कितने दिए हुए हैं? 2, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 माइनस का b। ठीक है, और यहां पर कितना होना चाहिए? एचसीएफ लेना है किसका? 6 का और b का। अब यहां पर वैल्यू ऐसी रखो आप, वहां तो हमने है ना, वहां पर हमने ऐसा होना चाहिए कि ये वाली जो है 2 आ जाए, 6 और माइनस का b करें, एचसीएफ ले 6 का और b का जो वैल्यू आ जाए आपके पास में किसकी? 2 के बराबर आ जाए। तो यहां पर अगर मैं b की वैल्यू 2 रखता हूं, अब आपके पास में क्या ऑप्शन है? आपके पास में ऑप्शन बचे 1 2 3 4 5, बी की पॉसिबल वैल्यू पूछा है ना, तो अगर देखो मैं 1 रखता हूं तो जगह 5, ये 6 और 1 तो कभी 2 नहीं आएगा, एक तो खत्म हो गया, मैंने 2 रखा, 6 में से 2 गए 4, 6 और 2 का एलसीएम 2, 4 को 2 से भाग करोगे, 2 बात बन रही है, 3 रखें, 3 रखेंगे तो 6 में से 3 घटा 3, 6 और 3 3/2 1.5 आएगा, ये नहीं हुआ। ऐसे 4 रखोगे, 6 में से 4 का 2, 6 और 4 का 2, फिर 1 आएगा, मीटिंग पॉइंट अगर 1 चाहिए तो आंसर कितना जाता? 4, ऐसे 5 पे नहीं होगा, तो इसके कितने संभावित वैल्यू हो जाएंगी बी की? 1 आएगी। हमने क्या मिस कर दिया था क्वेश्चन में? अभी तो आपको बताया था कि रिलेटिव स्पीड भी लेनी है, सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो हमने यहां पर जो करा था ना, ये कहां गया, मिटा दिया। हाँ, तो जो हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिया था, जो यहाँ लिखा हुआ था कि वहां पर बी के कितने पॉसिबल वैल्यू होगा, वो तो हमने कर दिया एचसीएफ ऑफ 6 और बी, पर भाई ये भी तो लेना है आपको रिलेटिव स्पीड, क्योंकि पहली बार वो मीटिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, वो अपॉन दोनों का एचसीएफ, ये लेके चलना है। तो फॉर्मूला यहां से बनेगा रिलेटिव स्पीड, जो कौन सी बनेगी? फर्स्ट टाइम पे जो मीट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मीट कैसे करते हैं? ए माइनस का बी के हिसाब से चलने के बाद में, और अपॉन दोनों का एचसीएफ लेने के बाद में। समझ गए ना? अब नोट कर लो, अब ठीक है, समझ गए ना? तो एक पॉसिबल वैल्यू आएगी, ये भाई पूछा वो क्वेश्चन है एसएससी का, ये पूछा है एसएससी ने 14 जुलाई 2023 सीजीएल में, 14 जुलाई 2023 में पूछा हुआ है, ये कौन से में? शिफ्ट थर्ड, शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लें इसको।
ना चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट वाला कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये फॉर्मूला याद रखना भाई। इस पे एसएससी ने पूछा, ये 14 जुलाई 2023 का क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन था। आगे आ जाते हैं फिर एचसीएफ पर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं मैसे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समावर्तक। अब महत्तम समावर्तक क्या है? आप कोई से भी दो संख्या लिखें, या 4 लिख लें, 5 लिख लें। मैंने लिखा 20 और 25। इसके 20 के फैक्टर तोड़ोगे तो प्राइम नंबर में तोड़ना हमेशा 2 गुणा 2 गुणा 5। 25 के तोड़ने 5 गुणा 5। एलसीएम में क्या काम कर रहे थे? मैक्सिमम पावर जो हो वो, जो सब में कॉमन मैक्सिमम पावर है वो, और बचा हुआ सारा। बस एचसीएफ में क्या काम करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे या अधिकतम समान गुणनखंड। अधिकतम समान गुणनखंड लेंगे। जैसे यहां पर दो बार है, यहाँ एक बार भी नहीं है, तो 2 को नहीं लेना, कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो 2 तो खत्म हो गया। 5 यहाँ 2 बार है, 5 यहाँ 1 बार है, तो मैक्सिमम कितनी बार बराबर है? 1 बार बराबर है ना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 5 हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा 5। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे, एलसीएम कहलाता है। द हाईएस्ट नंबर which perfectly divides all the numbers is called HCF of those numbers. is called HCF of those numbers. वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे, HCF कहलाता है। The highest number which perfectly divides all the given numbers is called HCF of those numbers. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब अभी हमने पढ़ा था एलसीएम की एप्लीकेशन कहां पर होंगी, एचसीएफ की एप्लीकेशन कहां पर होंगी। तो अब आप याद रख लें कि क्या एचसीएफ कहां पर आपको यूज करना है? मेजरमेंट में। ठीक है, या कहीं पर आपको स्टैकिंग करनी है। स्टैकिंग, मेजरमेंट मतलब मापना। तीसरा, टाइल्स वाले क्वेश्चनों में स्टैकिंग मतलब यहां पर आपको कहीं पर ढेर लगाना है। ठीक है, कहीं पर आपको ढेर लगाना है। ढेर मतलब किताबों का ढेर लगाना है। अभी बताता हूं आपको, एक एक चीज पे देख लेते हैं। टाइल्स
और टाइल्स भी कैसे होंगी, स्क्वायर या वर्गाकार। आप बोलेंगे कि वर्गाकार टाइल की होगी, स्क्वायर टाइल भी आते हैं, बिल्कुल आती हैं, पर हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं किसका, एलसीएम एचसीएफ का। तो स्क्वायर टाइल नहीं लेगा, रेक्टेंगुलर टाइल भी देगा, तो आपसे पूछेगा कि टाइल कितनी लगेगी, तो अब वो आपसे उसमें भी दे देगा, रेक्टेंगल में तो हमें लेना उसका एचसीएफ ही। अभी बताता हूँ कैसे। पहले आप देखें, माप की बात कर रहा है, मेजरमेंट की। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 20 लीटर तेल नापना है, 20 लीटर आपको तेल नापना है, या 20 लीटर का आपके पास में ड्रम है, एक 20 लीटर का, एक 40 लीटर का, एक 60 लीटर का है। कोई आपसे कह रहा है कि आपको सब में से बराबर बराबर तेल निकालना है, बराबर बराबर तेल निकलना चाहिए, और प्रोसेस कम से कम बार यूज होना चाहिए। दोनों बात को समझो। वो कह रहा है कि आपको तेल निकालना है, एक ड्रम है आपके पास में, एक ड्रम है, पहला ड्रम, दूसरा ड्रम और तीसरा ड्रम। कह रहा है ये 20 लीटर का है, ये 40 लीटर का है, और ये 60 लीटर का है। कह रहा है कि आपको ये तेल के ड्रम है, इससे आपको तेल निकालना है। कह रहा है कि तेल आपको निकालना है और सबसे बराबर मात्रा का निकले। पहली कंडीशन उसने बोला है इक्वल क्वांटिटी निकले आपके पास में, या हिंदी में बोले समान मात्रा में निकले। दूसरी बात, कम से कम बार में नापना है। दो कंडीशन बोलता है वो कह रहा है कि आपको तेल नापना है, सबसे बराबर बराबर ही लेना है आपको, ये नहीं कि 1 से 2 ले लिया, 1 से 5 लिया, 10 ले लिया। बोले जितने भी ड्रम से लोगे, एक तो क्वांटिटी आपके पास में सेम होनी चाहिए, दूसरा प्रोसेस कम से कम हो जिससे आप जल्दी से जल्दी नाप पाओ। तो मुझे एक बात बताओ, आप जल्दी से जल्दी नापोगे तो क्या कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा मैं नाप लूं, ठीक है। अगर मैं इसे 20 की जगह, इसको 40 की जगह 50 कर दूं, इसे चलो 40 ही है, 40 ही लिख दो, तो आप क्या काम करोगे, आप सोचोगे कि भाई मेरे को कम से कम बार प्रोसेस यूज करना है। अगर कम से कम बार प्रोसेस यूज करना है तो मैं क्या काम करूंगा, ज्यादा से ज्यादा नापूंगा, और ज्यादा से ज्यादा नापूंगा क्योंकि देखो किसी चीज को आपको कम बार में करना है, तो आप क्या काम करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगे तो फिर दूसरी कंडीशन और बोलिए कि तीनों से बराबर भी होना चाहिए, तीनों से इक्वल क्वांटिटी भी निकालनी चाहिए। सपोज करो आपने 60 लीटर का बर्तन उठा लिया, तो भाई 60 लीटर इसे तो नहीं नाप पाएगा, ना 40 को पूरा पूरा नाप पाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए क्वेश्चनों में हम लेते हैं एचसीएफ। तो 20 का, 40 का और 60 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 20 ही दिख रहा है आपको, 20 दिख रहा है, क्योंकि ये 20 वो बर्तन है जो सबसे बराबर बराबर बार निकाल सकता है मैक्सिमम, और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जिससे आप पूरा पूरा नाप पाओ। अगर पूरा पूरा इसके अलावा कोई संख्या नहीं होगी, आप नाप तो पाओगे पर वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। पूरा पूरा नापना है तो 20 लीटर, 40 लीटर, 60 लीटर, तो इसमें अधिकतम माप का बर्तन पूछेगा, अधिकतम माप का बर्तन पूछेगा, तो आंसर क्या लगा देंगे, 20 लीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, आपको तीनों का एचसीएफ लेना है, एचसीएफ तो 20, 40, 60 का आपको दिख रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कुल प्रोसेस कितनी बार हुआ, या दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुल प्रक्रिया, पहला, दूसरा कुल कितनी बार प्रक्रिया या प्रोसेस किया, कुल कितनी बार प्रोसेस किया। अच्छा एक बात बताओ, पहला ड्रम 20 लीटर का है, आपने 20 लीटर के बर्तन से ही नापा, तो इसको तो आप एक बार यूज करा आपने। 40 लीटर का है, एक बार में 20 लीटर निकालना है, तो 40 लीटर बार वाले में 2 बार निकालना पड़ेगा। 60 लीटर का है, इसमें कितना निकालना पड़ेगा, 3 बार। तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया, 7 बार। सो मत ना क्लास में, ठीक है, क्लास में सो मत भाई, 6 बार, 6 बार हो गया। अब इसी टाइप का अलग और बोलता है, वो बोलता है कि आपके पास में, एक किसान के पास में 20 गाय, एक काम कर लेते हैं, हाँ 20 भैंस, 40 गाय, 60 भेड़ है, ठीक है। 20 गाय, 40 भैंस और 60 भेड़ है। वो कह रहा है कि वो उसको एक नाव से दूसरे पार ले जाना चाहता है।
वो कह रहा है कि हम एक बराबर बराबर ग्रुप बना लें, बराबर बराबर ग्रुप बना लें, जिससे सब जो है कम से कम बार में चली जाए, कम से कम बार में चली जाए, और एक बार जो ले जाए वो एक बार में ले जाने वाला लॉट कितना हो, अधिकतम हो। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप किससे करेंगे, इसी एचसीएफ वाले मेथड से करेंगे। फिर तीसरी तरह का बनाता है, वो कहता है कि एक लाइब्रेरी में हिंदी की 20 बुक है, इंग्लिश की 40 बुक है, मैथ की 60 बुक है। वो कह रहा है इन बुकों को बराबर बराबर क्रम में इतनी लगाओ कि हर रैक में बुकों की संख्या बराबर हो और रैक कम से कम यूज हो। तो रैक की संख्या कम से कम यूज हो तो आप क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, और बराबर बराबर भी हो तो यहां पर क्या काम करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना। तो रैक वाले में लगाएगा तो आपके पास में क्या काम करेगा, ये है। वो बोलेगा फिर इसी क्वेश्चन को बोल देता, आपके पास में 20 मीटर का कपड़ा, 40 मीटर का कपड़ा और 60 मीटर का कपड़ा है, एक स्केल का प्रयोग करता है जिससे वो अधिकतम लंबाई का कपड़ा नाप दे और कम से कम बार प्रोसेस यूज हो। तो इसमें भी क्या काम करेंगे, इसमें भी हम यूज करेंगे आपके पास में एचसीएफ। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी करेंगे कल। ठीक है, जिसको नोट करना कर लें।